सबसे बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी के लिए होने वाला है, क्योंकि पप्पू यादव लगातार ये बात कहते रहे कि उनका लक्ष्य आने वाले 4-5 साल के अंदर कांग्रेस पार्टी को बिहार के अंदर मजबूत करना है। 40 की 40 सीटों पर कांग्रेस पार्टी अपना प्रत्याशी उतारा आने वाले 4-5 साल के अंदर इस लेवल दिया गया है। लेकिन जैसे देखें हम तो इस जो सूची स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी हुई है और जो टिकट वितरण का भी जो पूरा एक जो सिनेरियो हमने देखा उसमें अब पहले से कयास लगाए जा रहे थे कि मुझे मैदान में उतारा जाएगा, लेकिन एंड टाइम पर क्या होता है कि दूसरे प्रत्याशी को उतार दिया जाता है आरजेडी की तरफ से। और क्या देखने को मिलता है कि गठबंधन का कोई जिक्र नहीं होता। नमस्कार, SPN 9 न्यूज आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। देश की 18वीं लोकसभा की आम चुनावों की तारीखों के ऐलान हुए कई दिन बीत चुके हैं और जैसे ही तारीखों का ऐलान हुआ था उसके बाद से सभी राजनीतिक दलों ने अपनी जो तैयारियां हैं उसमें तेजी ला दी थी। जिस तरीके से यहां इंडिया गठबंधन में वर्तमान में 26 राजनीतिक दल एकजुट हो रखे हैं और अब सीट शेयरिंग नामक जाल से बाहर निकल चुके थे, तो उस सीट शेयरिंग नामक जाल में एनडीए फंसता नजर आ रहा था। बीजेपी अपने सहयोगी दलों के साथ फंसती नजर आ रही थी, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो या फिर अन्य कोई और राज्य। ऐसे में जब बिहार पर बात आ चली है तो बिहार में यह भी चीज देखने को मिली कि पप्पू यादव जिस तरीके से हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए, ये कहते हुए कि ना ही कभी अब कांग्रेस का साथ छोड़ेंगे, बिहार में कांग्रेस को यहां सबसे आगे ले जाना है, प्रधानमंत्री मोदी को नहीं प्रधानमंत्री राहुल गांधी को बनाना है। इस बात साफ तौर पर कहते नजर आए थे और ये भी बात कहते नजर आए थे कि ना ही कांग्रेस छोड़ेंगे और ना ही पूर्णिया छोड़ेंगे। लेकिन पूर्णिया से शुक्रवार को ऐलान हो गया कि अब वहां पर प्रत्याशी होंगी आरजेडी की तरफ से। आरजेडी के खाते में पूर्णिया सीट चली गई, लेकिन उसके बाद भी पप्पू यादव लगातार ये बात कहते नजर आ रहे हैं कि नहीं, पूर्णिया को तो किसी भी हाल में नहीं छोड़ेंगे। और अब यहां पर चर्चा यह है कि कहीं ना कहीं इस केवल एक लोकसभा सीट, केवल इसे एक संसदीय क्षेत्र पूर्णिया को लेकर के आरजेडी और कांग्रेस में महासंग्राम हो सकता है, या फिर यहां पर दोनों दलों के आला कमान बैठकर आपस में इस मुद्दे को, इस पूर्णिया नामक जो कहीं ना कहीं विवाद उत्पन्न हो सकता है दोनों दलों के बीच, इसको सुलझा पाएंगे या नहीं। ऐसे में तमाम सवाल हैं जो इस बिहार के सियासी संग्राम पर उठ रहे हैं और जानेंगे तमाम सवालों के जवाब न्यूज रूम में मौजूद अपने सभी सहयोगी। अमन जी हमारे साथ है। अमन जी, यहाँ पप्पू यादव की वापसी हुई है कांग्रेस में, वापसी कहें या कहें कि धुआंधार एंट्री हुई है और ये कहते हुए आए थे कि ना कांग्रेस छोड़ेंगे ना पूर्णिया छोड़ेंगे। कांग्रेस छोड़ने का तो पता नहीं, लेकिन पूर्णिया हाथ से छूट गई, आरजेडी के खाते में सीट चली गई है। प्रत्याशी आरजेडी ने बीते शुक्रवार को उतार दिया, लेकिन अभी भी पप्पू यादव का जो रुख है वो ये इशारा कर रहा है कि अभी भी पूर्णिया छोड़ने के मूड में नहीं है। क्या केवल इसे एक संसदीय क्षेत्र को लेकर कांग्रेस और आरजेडी में विवाद हो सकता है? देखिए बिल्कुल, और जब सीट शेयरिंग को लेकर पहले भी मीटिंग हो रही थी, तमाम दौर की बातचीत के बावजूद जो पूर्णिया की सीट है उसको लेकर लगातार मामला फंसा रहा, क्योंकि पप्पू यादव ने बड़ी उम्मीद के साथ में कांग्रेस पार्टी के साथ में अपनी पार्टी जन अधिकार का विलय किया था और यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी के बिहार के एक नए मुखिया के तौर पर पप्पू यादव उभरेंगे। लेकिन जिस तरह से आरजेडी ने उनका टिकट काटा है पूर्णिया से, वो उनको काफ़ी परेशान कर रहा है, क्योंकि लालू यादव के साथ में भी उनकी फ़ोटो देखी गई, तेजस्वी के साथ में फ़ोटो देखी गई, उसके बाद वो कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं। तो कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि क्या लालू यादव ने उनके जो राजनीतिक करियर पर ग्रहण लगाने के लिए सब कुछ किया है, क्या लालू यादव की राजनीति का कहीं ना कहीं पप्पू यादव शिकार हो गए हैं? तो फिलहाल अभी टिकट बंटवारे को लेकर तमाम सारी खबरें तो हैं, लेकिन फाइनल अभी भी कोई चीज़ नहीं कही जा सकती, क्योंकि अभी भी पूर्णिया से अब मीसा भारती का नाम सामने आ रहा है। इसके अलावा कुछ लोग कह रहे हैं कि पप्पू यादव के लिए बीमा भारती अपनी ये सीट छोड़ सकती है। तो तमाम तरह की अभी कयासबाजी है, लेकिन हाँ ये ज़रूर कहेंगे कि अगर पप्पू यादव को पूर्णिया नहीं मिली तो अपने आप में कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि पप्पू यादव जिस तरह से पार्टी में शामिल हुए हैं, अगर उनके मन मुताबिक अगर सीट नहीं मिली तो जाहिर बात है कि वो कांग्रेस पार्टी से भी अपना दामन छुड़ा सकते हैं और वापस अपने कदम खींच सकते हैं। ये सबसे बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी के लिए होने वाला है, क्योंकि पप्पू यादव लगातार ये बात कहते रहे कि उनका लक्ष्य आने वाले 4-5 साल के अंदर कांग्रेस पार्टी को बिहार के अंदर मजबूत करना है। 40 की 40 सीटों पर कांग्रेस पार्टी अपना प्रत्याशी उतारा आने वाले 4-5 साल के अंदर इस लेवल पे उनको पार्टी को मजबूत करना है। लेकिन जिस तरह से उनको इग्नोर किया जा रहा है, जिस तरह से उनकी सीट जो उनको मिलने से पहले ही छीन ली जाती है, तो ऐसे में सवाल उठते हैं कि क्या कांग्रेस पार्टी अब पप्पू यादव के लिए कोई बड़ा प्लान करने वाली है, या फिर पप्पू यादव एक बार फिर नाराज़ होकर कांग्रेस पार्टी से दूर जा सकते हैं, क्योंकि पूर्णिया को लेकर वो कहते हैं कि मैं मर जाऊँगा लेकिन पूर्णिया को नहीं छोड़ूंगा। अच्छा मन जी, अगर यहाँ बीमा भारती की बात की जाए, हाल ही में जेडी छोड़कर आरजेडी में आई है
और जब दूसरे दल का नेता अपने यहाँ आता है, ऐसे में बीजेपी बिल्कुल उसे तवज्जो नहीं देती। हमने सिंधिया को लेकर बहुत देखा है मध्य प्रदेश में और अन्य नेताओं को लेकर देखने को मिला, लेकिन लालू यादव ने बीमा भारती को आते ही पूर्णिया सौंप दिया है। क्या ये नीतीश कुमार को झटका देने का एक कदम बढ़ाया है लालू यादव ने कि आपके खेमे का नेता आया है और आते ही हमने लोकसभा दे दी? जाहिर बात है, और देखो ये कहीं ना कहीं ये बताता है कि जो लोग हमारी पार्टी में आएंगे हम उनको अहम जिम्मेदारी देंगे, भले ही कह सकते हैं कि वो 2 दिन पहले आए हों या 6 महीने पहले आए हों, लेकिन जैसे ही वो हमारी पार्टी में शामिल होंगे हम उनको अहम जिम्मेदारी देते हुए नजर आएंगे। बीमा भारती के अलावा कई और नाम भी ऐसे रहे जो लगातार और जिनके रुख जो थे वो ऐसे लगे कि वो लालू खेमे में आना चाहते हैं। आपने देखा गोपाल मंडल ने जिस तरह से बयानबाजी की, जिस तरह से अपनी बातों को रखा, लगा यही कि वो आरजेडी के पक्ष में आने वाले हैं, क्योंकि लगातार उन्होंने लालू यादव का, तेजस्वी का सपोर्ट किया और यहाँ पर एक तरीके से बागी सुर उनके नजर आए। तो यहाँ पर जो लोग भी आरजेडी या तमाम दलों में आते हैं तो जाहिर बात है कि उनको तुरंत पार्टियां कोई ना कोई अहम पद देते हुए नजर आती है। आपने देखा कि राहुल कासवान को जैसे ही बीजेपी टिकट नहीं देती है तुरंत कांग्रेस पार्टी उनको टिकट दे देती है। नवीन जिंदल जैसे ही कांग्रेस पार्टी छोड़ते हैं बीजेपी तुरंत उनको सीट दे देती है। तो ऐसा होता है कि जब भी कोई दल छोड़कर आता है तो उसको तवज्जो ज़्यादा दी जाती है और यही तर्ज पे लग रहा है कि बीमा भारती के साथ में जो आरजेडी है वो करती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर पप्पू यादव को नाराज़ किया तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा झटका होने वाला है, क्योंकि बिहार में कांग्रेस पार्टी मेरे ख्याल में कि पप्पू यादव के भरोसे ज़रूर अपने आप को आगे बढ़ाना चाहेगी, लेकिन अगर पप्पू यादव नाराज़ हो जाते हैं तो फिर कांग्रेस की जो दशा और दिशा है वो दोनों जस की तस रहने वाली है। बिल्कुल, यहाँ पर दिशा और दशा जस के तस रहने वाली है। लेकिन यहाँ पर तवज्जो देने की बात चली है, बिहार की बात चल रही है, तो बिहार में शाहनवाज हुसैन का भी नाम है। 3 मरतबा लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं, 2 चुनाव पूरे जीते, एक उपचुनाव जीता, राज्य सरकार में मंत्री रहे, केंद्र सरकार में भी बड़ी भूमिका अदा कर चुके हैं और अब जाकर के खाली हाथ नजर आ रहे हैं। ऐसे में अगर यहाँ पर विपक्ष का सामने वाला कोई नेता आता है तो तुरंत कांग्रेस टिकट दे देती है, तुरंत आरजेडी टिकट दे देती है। ऐसे में दिनेश से जानेंगे कि दिनेश, बिहार में लगातार जिस तरीके से सियासी उठक पुठक जारी है और यहाँ शाहनवाज हुसैन की चर्चा जोरों पर है, तवज्जो नहीं दी गई है। एक बार फिर से राज्य सरकार में यहाँ संभावना थी नीतीश ने जब वापसी की एनडीए गठबंधन में की तवज्जो दी जाएगी, मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, वो नहीं मिली, लोकसभा का टिकट नहीं मिला। हालांकि स्टार प्रचारकों की सूची में नाम जरूर शामिल है, लेकिन क्या इस चीज से निराश होकर क्या ये चीज देखी जाए कि इतनी बड़ी उम्र नहीं है कि बीजेपी कहती है कि बड़ी उम्र को हम तवज्जो नहीं देते, क्या वो बीजेपी से हटकर आरजेडी या कांग्रेस का रुख कर सकते हैं? हाँ, देखिए अक्षय, जिस तरीके से भागलपुर सीट से शाहनवाज हुसैन का जो टिकट काटा गया है, ये वाकई में शाहनवाज हुसैन के लिए एक आघात पहुंचाने वाला फैसला भारतीय जनता पार्टी हाईकमान की तरफ से लिया गया है। लेकिन जैसे देखें हमें तो इस जो सूची स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी हुई है और जो टिकट वितरण का भी जो पूरा एक जो सिनेरियो हमने देखा उसमें सुशील कुमार मोदी, शाहनवाज हुसैन और इसके साथ साथ केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे, तीनों को साइडलाइन करने की एक रणनीति पर यहाँ पर काम किया गया है, क्योंकि तीनों लंबे समय से संगठन के साथ जुड़े हुए थे, लगातार बिहार में जो है सक्रिय भूमिका में नजर आ रहे थे। सुशील कुमार मोदी को एक तरफ जो है मार्गदर्शक मंडली में शामिल कर दिया जाता है तो दूसरी तरफ अश्विनी कुमार चौबे का राजनीतिक भविष्य यहाँ पर उस पर पूर्ण विराम लगा दिया जाता है। ऐसे में 2024 का लोकसभा चुनाव यहाँ पर इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो फैसले ले रही है, तमाम राज्यों की बात कर ले, दिग्गज नेताओं की टिकट यहाँ पर काटी जा रही है। राजस्थान की बात कर ले, वसुंधरा राजे सिंधिया, ना तो उनको लोकसभा का टिकट दिया गया है, विधानसभा चुनाव में जीत के बाद उनको उम्मीदें थी कि यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन सीएम पद से भी दूर रखा जाता है। इसके साथ साथ स्टार प्रचारकों की सूची में भी शामिल नहीं किया जाता है। तो यानी कि कुछ जो गिने चुने नेता हैं, जो बड़े नाम हैं उत्तर भारत, मध्य भारत में विशेष तौर पर भारतीय जनता पार्टी के पास, जिनका अच्छा खासा सियासी वर्चस्व है, उनको इस तरीके से साइडलाइन करके आखिरकार भारतीय जनता पार्टी क्या संदेश देना चाहती है। और हमने देखा कि जिस तरीके से जेडीयू में बीमा भारती ने उसको किनारा करके और आरजेडी के पक्ष में वो गई है, इस तरीके से आगामी चुनाव के वक्त में और कुछ दिनों में ये देखने को मिल सकता है कि कई और भी बड़े नेता यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर दूसरे खेमे में एंट्री कर सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर दूसरे खेमे में एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि 17 सीटें बिहार में 40 लोकसभा सीटों में से खाते में आई हैं बीजेपी का, और 17 पर कितने प्रत्याशी उतारेंगे, और 17 उतारेंगे तो शेष में कुछ में तो नाराजगी जरूर मिलेगी। लेकिन अगर यहाँ पर बात चली है बीमा भारती की, बात चली है पप्पू यादव की, तो ऐसे में हमारे सहयोगी से सवाल रहेगा कि जिस तरीके से आपने देखा कि पप्पू यादव को टिकट नहीं मिला है, आरजेडी के खाते में सीट जा चुकी है, बीमा भारती प्रत्याशी बन चुकी है, ऐसे में पप्पू यादव और बीमा भारती कौन प्रबल दावेदार ऐसा होगा, या कहेंगी कौन मजबूत दावेदार है जो बीजेपी नेतृत्व एनडीए गठबंधन को खास तौर पर पूर्णिया में चुनौती दे सकता है? देखिए, पप्पू यादव मजबूत दावेदार तो है, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखने को क्या मिला कि पप्पू यादव
पहले से कयास लगाए जा रहे थे कि मुझे मैदान में उतारा जाएगा, लेकिन एंड टाइम पर क्या होता है कि दूसरे प्रत्याशी को उतार दिया जाता है आरजेडी की तरफ से। और क्या देखने को मिलता है कि गठबंधन का कोई जिक्र नहीं होता है। आरजेडी पहले ही अपने 1 दर्जन से ज़्यादा उम्मीदवार मैदान में उतार चुकी थी। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि क्या कांग्रेस या किसी भी गठबंधन की हम बात कर लें, उनकी डिसीजन मेकिंग जो है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर दिखाई देती है। ऐसी हम बात करें बीजेपी की डिसीजन मेकिंग की, तो हमने विधानसभा चुनाव में देखा था मध्य प्रदेश के कि शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे, उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाता है। हालांकि उनकी जो लाडली बहना योजना थी बहुत काम करी थी उसने, लेकिन वो मुख्यमंत्री नहीं बने। थोड़ा बहुत बवाल मचा, नाराज़ दिखे, लेकिन बाद में सब कुछ नॉर्मल हो गया। बातें चलने लगी, अब केंद्र सरकार बनती है दोबारा तो उन्हें कुछ ना कुछ बड़ा पद दे दिया जाएगा, सब शांत हो गया। लेकिन यहीं पर क्या देखने को मिलता है, अगर मैं दूसरी पार्टी के विपक्ष की बात करूं, कि वो दगा करने लगते हैं अपनी पार्टी के साथ। जैसे कि पप्पू यादव अब कह रहे हैं कि मैं यहीं से चुनाव लड़ूंगा। उनका कल भी बयान आया था कि मैं यहीं पूर्णिया से ही चुनाव में लड़ूंगा। अब देखा जाता है आगे क्या होता है, पप्पू यादव आगे मैदान में उतरते हैं नहीं उतरते हैं, ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। बिल्कुल यहाँ पर देखना दिलचस्प रहने वाला है कि पप्पू यादव क्या यहाँ पर कुछ सहमति आरजेडी और कांग्रेस के बीच ऐसी बनती नजर आएगी कि पप्पू यादव को ही चुनावी मैदान में उतार दिया जाए, या फिर पप्पू यादव अब इस बात पर सहमति दर्ज कर लेंगे कि चलिए बीमा भारती आ गई है तो उनको समर्थन देंगे और बीजेपी के खिलाफ जो मुहिम यहाँ विपक्ष एकजुट होकर चला रहा है उस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। क्या बढ़ा पाएंगे, क्या बढ़ाते जारी रखेंगे और बीजेपी की चुनौती बढ़ा देंगे, इस पर आपकी क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें SPN9।